किसी सूरत में भी शहबाज शरीफ साहब ने जो उनको पहले दिन ऑफर की थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी और दूसरी चीजों की, उन्होंने जरा भी उसकी परवाह नहीं की। और ना सिर्फ ये परवाह नहीं की, उनका अंदाज हुक्मरानी और जो उनका निज़ाम चलता रहा, और खास तौर पे जो उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम को जो बेपनाह नुकसान पहुंचाया, जो उनका जो एक कैफियत शुरू हो गई जनरल बाजवा के साथ, और फिर उस दौरान जो भी पाकिस्तान में होता रहा, खास तौर पे अपोजिशन नून लीग के साथ जो सलूक हुआ है, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, उनके बच्चे गिरफ्तार हो गए, शायद खाकान अब्बासी को इबरत का निशान बना दिया गया, राना सनाउल्लाह को इबरत का निशान बना दिया गया। और ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इमरान खान इंजॉय करते थे इन चीजों को, वो चाहते थे कि इसमें और शिद्दत आए, इसमें और जो है वो तकलीफ हो। हनीफ अब्बासी जैसे इस तरह के बेपर के झूठे केसेस, राना सनाउल्लाह जैसे झूठे बेपर के केसेस, वो इंजॉय करते थे इन चीजों को। अल्लाह ताला गवाह होता है, इन चीजों को देखता है कि आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त वो कोट लखपत जेल की बैरिक नंबर 1 में पहुंच चुके हैं। हम सबको बड़ा अफसोस है, उन पाकिस्तानियों को बड़ा अफसोस है जो पाकिस्तान में दो खानदानों की सियासत से परेशान हो चुके हैं, जो थक चुके थे। वो समझ रहे थे कि इमरान खान की सूरत में उन्हें पाकिस्तान में तीसरी सियासी कुव्वत मिल गई है, उन्हें पीटीआई की सूरत में पाकिस्तान में तीसरी सियासी कुव्वत मिल गई है, जो शायद कदरे ईमानदार हो, जो कदरे अहल हो, जो कदरे पाकिस्तान में बेहतरी का निज़ाम ला सके। उन सब की उम्मीदें टूट गई, उन सब के तसव्वुर टूट गए। और उसमें देखे कि अफसोस और सद अफसोस ये है कि वो उसमें सियासी नाअहली में और जो डिलीवरेंस नहीं हुई, उसमें इमरान खान से ज्यादा तकलीफ की सबसे बड़ी बात यह है कि उनके तवाहमात ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। उनकी अहलिया का एक बहुत बड़ा इसमें किरदार रहा है। और हम लोग इस किस्म की गुफ्तगू खवातीन के बारे में नहीं करते, ना मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उनका कौम की मुस्तकबिल पे और कौम के जो मामलात थे उस पर इतना असर था, इतना इन्फ्लुएंस था। वो अपने इशारे से जो है वो पाकिस्तान को चला रही थी और उनकी फ्रेंड चला रही थी। और उस दौरान जो भी पंजाब में हुआ है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी यानी कि मईशत है, जो सबसे बड़ा सूबा है, उस्मान बुज़दार साहब हुक्मरानी रहा उस्मान बुज़दार का। और इमरान खान पहले दिन से आखिर दिन तक जो है वो उनके साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे और बार बार वो ये कहते रहे कि वो उनके वसीम अकरम प्लस है, उनसे अच्छा कोई नहीं। और आज आप देख लें कि उनका क्या तरीक़ाकार था जिसके नतीजे में ये उस्मान बुज़दार जो है अभी उनके खिलाफ बिल्कुल जबरदस्त तरीके से खड़े हो गए। और फिर जरा सोचे फलसफा सियासत, तरीका सियासत और जो उनकी जो सियासी बसीरत थी उसका आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से उन्होंने कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से इस्तीफा दे दिया। उनकी पूरी जमात ने कहा कि खुदारा खान साहब ये ना करें, उन्होंने कहा कि सब के सब इस्तीफा नहीं दोगे, मैं अकेला इस्तीफा दे के चले जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने हाथ से पंजाब और केपी की गवर्नमेंट को आग लगा दी, उसके गला तोड़ दिया। अरे चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ना तोड़े। कौन सी अकल थी जिसके तहत उन्होंने पंजाब और केपी की अपनी हुकूमत अपने हाथ से खत्म कर दी, अपने आप को बिल्कुल रेजा कर दिया अपनी सियासी कुव्वत को, और उस वक्त के वजीर आला को जेल भिजवा दिया, जो आज तक बेचारा वहां से परवेज इलाही जो है वो निकल नहीं सका है। ये इमरान खान की क्या सियासत थी कि जेल भरो और जेल को ये करो। और फिर वो धरना लगाया, उस वक्त भी जो है 25 मई को गुज़िश्ता साल ये तय हो गया था कि इलेक्शन हो जाएंगे, मगर वो धरने पे निकल गए। तो ये सब कुछ उन्होंने अपने हाथ से किया है ना। ये पाकिस्तानियों की इस उम्मीद को कि वो तीसरी कुव्वत चाहते हैं, वो तीसरी सियासी जमात चाहते हैं, वो दो खानदानों के इस इन्फ्लुएंस से निकलना चाहते हैं, खानदानी सियासत से निकलना चाहते हैं। इमरान खान उसका सहारा थे, पीटीआई उसका सहारा थी, वो हम सब की उम्मीदों के मरकज और महवर थे। पाक फौज उनके साथ जबरदस्त तरीके से खड़ी रही है, उनका साथ दिया है। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने दिन रात एक कर दिया, फिर पूरी सियासी मशीनरी को उन्होंने कर दिया। उनको उनके कामों में जो कोविड में उनकी इतनी जबरदस्त मदद की और तमाम मामलात के अंदर इतनी जबरदस्त मदद की, लेकिन उन्होंने उसकी ना कोई कदर की, ना वो इस हाइब्रिड निजाम की कदर कर सके, ना वो अपने इत्तेहादियों को राजी रख सके, ना वो अपनी सियासी कुव्वत को एक्सपैंड कर सके, ना वो किसी भी सूरत में हिज़्ब इख्तिलाफ को, अपोजिशन को एक पार्लिमानी निजाम के तहत एक वर्किंग रिलेशन कायम करने के लिए उन्होंने नहीं किया, और फिर अपनी सियासी कुव्वत को नहीं बचाया। अरे अल्लाह, मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान के शहर कराची में, जो कि सब कुछ है, पाकिस्तान का नर्व सेंटर है, इकोनॉमिक कैपिटल है, सब कुछ है, उसने 2013 के इलेक्शन में उनको
14 कौमी असम्बली की सीटें दी, उनको इतनी बड़ी सियासी कुव्वत दी, उस शख्स ने एक रात कराची में नहीं गुजारी कि किस किस्म का सियासी निजाम था जिसको वो चला रहे थे, और जिसका मरकज और महवर जो था वो उस्मान बुज़दार जैसा आदमी था, जिसमें पंजाब के एक सूबे में 3.5 साल में, अरे खुदा को माने, 6 आईजी बदल दिए, 6 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए। ये कौन सा निजाम था जो चल रहा था कि एक हर 3 महीने 4 महीने के बाद आईजी बदल जाए और चीफ सेक्रेटरी बदल जाए? ये कौन सा निजाम था चल रहा था? और आप देखें कि किस तरह का ज़हनियत थी, क्या निजाम था। वो पीआईए का प्लेन क्रैश हुआ, आपने खुद बयान दिलवा दिया पार्लियामेंट में कि हमारे सारे पायलट जो हैं वो जाली है, उनके पास जाली लाइसेंसेज है। पाकिस्तान का कलाकुमा हो गया, पाकिस्तान का हवाई निजाम में पूरी एविएशन पाकिस्तान का जो है वो मुनक़ता हो गई। और आज तक, अरे हम वो बदकिस्मत मुल्क हैं जिसकी कोई फ्लाइट डायरेक्ट यूरोप और अमेरिका नहीं जाती। हमारे यहाँ से पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट से यूरोप और अमेरिका कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। हम किस जगह पे पहुंच गए? हमारी ये पीआईए किधर चली गई? और ये तमाम चीजें, एक बयान, और वो खान साहब ने दिलवाया गुलाम सरवर खान से कि कहो जाके पार्लियामेंट में हमारे सारे पायलट जो हैं वो जाली लाइसेंस पे चलते, और उसके बाद हम किस अंजाम में पहुंचे हैं। अब आप ये देखें कि आज हम किस हालत में हैं, और उसके बाद जो अफरा तफरी होती, जाहिर है कि वो हटे। उसके बाद वो गुज़िश्ता साल जो कुछ करते रहे, उसके बाद जो आज सूरत हाल है कि इंडिया का डॉलर 82 रुपये, हमारा 300 रुपये, अपना अफगानिस्तान का डॉलर 90 रुपए का, हमारे 300 रुपए का। हम ना बांग्लादेश से मुकाबला कर पा रहे, ना कहीं पा रहे। पासपोर्ट हमारा दुनिया के आखिरी सतह पर, हमारा शहर सबसे बड़ा इकोनॉमिक कैपिटल, मोस्ट अनलिवेबल सिटी, हमारा कोई भी एक पैमाना ऐसा नहीं है जो दुनिया में किसी जगह पर भी कहीं पे मुकाबला करने के काबिल हो। एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, डॉलर अब आज 300 रुपए का हो गया है। ये हम किस जगह खड़े हैं? खुदारा सियासत से फिलहाल, इस सियासी चपकलत से, इस सियासी अफरा तफरी से, इस सियासी खेचातानी से जान छुड़ाए। फिलहाल हम तमाम कुव्वत मरकूज करें मईशत बहाली पर, कारोबार बहाली पर, इन्वेस्टमेंट बहाली पर, और अपनी मार्केट्स पे कॉन्फिडेंस लाने पर। ये जो जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अल्लाह माफ करे, 8.5% टैक्स टू जीडीपी रेशियो दुनिया का सबसे कम। एक बेनती, एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चल रही है, रुपयों में कामों हो रहे हैं, टैक्स कोई दे नहीं रहा, पूरा रिटेल सेक्टर आजाद, आरटी सेक्टर आजाद। आप सियासतदानों की हालत देखिए कि 300 रुपए का, 3000 रुपए का टैक्स लगाया उस ताजिर पर जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, और वो 3 लाख रुपए की बिजली देता है, मगर मोहतरमा मरियम नवाज से एक ट्वीट के जरिए उस पूरे सेक्टर को आजादी दिलवा दी मिफ्ता इस्माइल से। ये इस तरह के सियासी हम सोच के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे? ये सियासतदान और सियासी निजाम हमें इजाजत नहीं देगा कि हम सख्ती से अपने आप को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बनाएं, हम ट्रैक करें, हम तमाम सनती पैदावार और तमाम किस्म के इस तरह के जितने भी मामलात हैं इनको हम टैक्स करें, और हम किसी सूरत से पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिजिटाइज करें। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिजिटाइज करें, और इसके लिए ये सियासी जमातें नहीं करेंगी, एक ट्वीट करेंगी और पूरे सेक्टर को जो है वो खुली आज़ादी दिलवा देंगे। तो अभी हमें फिलहाल मरकूज करनी चाहिए अपनी पूरी सूरत हाल सियासत पे, खींचातानी पे नहीं। अभी हम कल इलेक्शन का शुरू कर दे, एक खींचातानी हो जाए, मारामारी शुरू हो जाए, अब फिर एक सिलसिला शुरू हो जाए। मगर देखें, दिल पे हाथ रख के देखें, इस वक्त ये इलेक्शन मुनासिब भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपने एक इतनी बड़ी पार्टी को, एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये फेयर वक्त तो नहीं है ना कि आप उसको न्यूट्रलाइज करके सिर्फ नून लीग को और पीपल्स पार्टी को दे के चले दिए, अब आप खुला ग्राउंड है, आप करें। इससे पहले अब मुझे कहने दें कि हो जाएगा पाकिस्तान में जमहूरियत और निज़ाम और इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन हर सूरत में रहना है, बरकरार है, चलना है। लेकिन फिलहाल एक साल हमें दे दें कि हम पहले ये IMF के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के जो है 9 महीने मार्च 2024 तक, उस तक तो हम पहुंच जाएं। और फिर ये SIFC के जो इंतजाम शुरू किए हैं, पाक फौज ने बड़ी जबरदस्त अमरेला दी है, जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत सॉलिड लीडरशिप दी है इस वक्त, बहुत सॉलिड उन्होंने विजन दिया है, बहुत इसमें सॉलिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये ज़बानी बातें नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे पास माइन एंड मिनरल में जबरदस्त एक्साइटमेंट नजर आ रही है, हमें IT के अंदर बड़ी जबरदस्त एक्साइटमेंट नजर आ रही है। ये तमाम चीजें जो है ये प्रोग्रेस कर रही है, बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ये सियासत की खेचाखानी के मुतामिल नहीं हो सकते। पिछले 10 साल इमरान खान की सियासत
ون وے اور دی ادر اس نے پاکستان کی معیشت کو ہائی جیک کر کے رکھا ہے. ابھی ہمیں آزاد ہو کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, ایس او ای کو اپنی ٹھیک کرنا ہے, پھر پرائیویٹائزیشن کے معاملات کو تیزی سے بہتر لانا ہے. دنیا کو ہم نے ایک اسٹیبل نیشن کا ہمیں جو ہے وہ ایک میسج دینا ہے. اور ابھی ہمیں کسی بھی صورت میں ہمیں ساری توجہ اپنی مرکوز کرنی ہے, اپنے سر جوڑنے ہیں کہ ہم کسی صورت سے معیشت کو بحال کریں. پاکستانی ایک پاکستانی دیکھیے, ابھی شہباز شریف صاحب جتنے بھی ایڈورٹائزمنٹ رن کر لیں یا کچھ کر لیں, حقیقت تو یہ ہے نا کہ ان کے زمانے میں آٹا, چینی, دال, چائے,